हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी यूनिट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैंने इसी चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें देखेंगे हम रोल ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ये साइकोलॉजी का रोल क्या है नर्सिंग के अंदर, क्या काम आती है साइकोलॉजी नर्सिंग के अंदर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड ऑन सेल्फ, खुद को समझना। अब इसमें ये इसके अंदर का मैटर देखते हैं हम। एवरी पर्सन हैज़ यूनिक पर्सनैलिटी। एवरी पर्सन, हर पर्सन के पास एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग बिहेवियर होता है, इमोशन अलग अलग इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, डिज़ायर्स अलग अलग डिज़ायर होती है, अलग अलग इच्छाएं होती हैं, एटीट्यूड अलग अलग सबका एटीट्यूड होता है, मोटिव एंड गोल सबका मोटिव और गोल भी अलग अलग होता है। बट नॉट एवरी वन इज़ अवेयर ऑफ देम, पर सब लोग उनको लेकर जागरूक नहीं होते कि उनके अंदर क्या खूबी है और क्या कमी है। वो लोग पहचान नहीं पाते खुद के। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी गिव्स अस विजन टू सी आवर सेल्फ। जो साइकोलॉजी का नॉलेज है वो हमें एक विजन देता है, वो हमें एक दृष्टि देता है जो कि देखने काम आती है। हम खुद को देखते हैं इसके अंदर। एंड नो ओन सेल्फ बेटर देन बिफोर, और जानते हैं खुद को बेटर से बेटर, उस पहले से भी अच्छा हम खुद को जानते हैं। जितना पहले जानते थे उससे भी ज़्यादा हम अच्छा जानने लगते हैं खुद को कि क्या हमारे में कमियां हैं, क्या हमारे में खूबियां हैं, ये सब। इसका सेकंड पॉइंट है टू अंडरस्टैंड पेशेंट। द नर्स आर प्रोफेशनल मेंट फॉर प्रोवाइडिंग केयर ऑफ पेशेंट। नर्स प्रोफेशनल मेंट है, नर्स फॉर प्रोवाइडिंग केयर ऑफ पेशेंट, पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए केयर। द पेशेंट में बी सफरिंग फ्रॉम एक्यूट और क्रोनिक डिजीज, मे बी मेल और फीमेल। जो पेशेंट है वो सफरिंग, वो पीड़ित हो सकता है बाय एक्यूट, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट यानी शॉर्ट टर्म डिजीज या डिसेबिलिटी, कुछ भी कह लो। शॉर्ट टर्म डिजीज होती है वो एक्यूट होती है, और क्रोनिक जो लॉन्ग टर्म होती है, जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है, वो लॉन्ग टर्म होती है। मे बी मेल और फीमेल, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है। यंग और ओल्ड, बूढ़ा हो सकता है, बच्चा हो सकता है। एंड कम टू हॉस्पिटल विथ सो मैनी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और वो हॉस्पिटल आते हैं फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेके। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प द नर्स टू प्रोग्राम एंड नीड ऑफ पेशेंट एंड अटेंड टू देम। जो नॉलेज है साइकोलॉजी की वो हेल्प करती है नर्स को टू प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाने के लिए। एंड द नीड ऑफ पेशेंट, कि भाई क्या पेशेंट की नीड है और क्या हम उनको अटेंड कर सकते हैं, उन नीड्स को क्या हम फुलफिल कर सकते हैं, वो एक विजन देती है साइकोलॉजी। दिस विल हेल्प द पेशेंट टू अटेंड पिक रिलीफ एंड क्योर विच इज़ बेसिक मोटो ऑफ नर्स। ये हेल्प करता है एक नर्स के लिए कि क्या पेशेंट को चाहिए, और जो उसको क्योर दी जा रही है, जो उसको केयर दी जा रही है, वो क्यूरेटिव जो केयर दी जा रही है, वो केयर क्या सच में उसके लिए बेनिफिशियल है। इसका विजन साइकोलॉजी नर्सिंग में देती है। हम थर्ड पॉइंट देखेंगे टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर। द नॉलेज ऑफ द साइकोलॉजी विल हैव नर्स टू एबनॉर्मल बिहेवियर एंड हैव द पेशेंट, ये पेशेंट नहीं पेशेंस है, इन मैनेजमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। जो नॉलेज है साइकोलॉजी की वो नर्स को एबनॉर्मल बिहेवियर रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी देती है, और एक पेशेंस देती है इन मैनेजमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, कि भाई नर्स को पेशेंस रखना चाहिए मैनेजमेंट करते वक्त, इलनेस मेंटल इलनेस का मैनेजमेंट करते वक्त। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प द नर्स इन रिकॉग्नाइज मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए नॉलेज प्रोवाइड करती है। एंड जनरल हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू डील विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड अदर लाइफ प्रॉब्लम्स। जनरल हॉस्पिटल है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वो प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट स्ट्रेस, एंजाइटी और अदर लाइफ प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट। इसका फोर्थ पॉइंट आता है टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। द स्टूडेंट नर्स हैज़ टू स्टडी वर्क विद अदर नर्स, डॉक्टर, पेशेंट एंड देयर फैमिली मेम्बर। जो स्टूडेंट नर्स होता है, होती है या होता है, हैज़ टू स्टडी, उसको स्टडी करनी पड़ती है। वर्क विथ अदर नर्स, अदर नर्स के साथ काम करना पड़ता है, डॉक्टर्स के साथ काम करना पड़ता है,
पेशेंट्स एंड देयर फैमिली, उनके साथ भी काम करना पड़ता है। शी विल लर्न वाई अदर डिफर फ्रॉम हर, वो लर्न करती है, नर्स लर्न करती है कि वाई, क्यों दूसरे मुझसे अलग हैं, इन देयर लाइक एंड डिसलाइक, पसंद और नापसंद में, इन देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, उनके इंटरेस्ट और मेरे इंटरेस्ट अलग अलग हैं और एबिलिटीज़ भी अलग अलग हैं। फिफ्थ आता है टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट, द नर्स विथ गुड नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी कैन अंडरस्टैंड वाट फियर एंड एंग्जाइटी द पेशेंट फेस। जो नर्स होती है वो गुड नॉलेज होती है साइकोलॉजी की, जिसको वो अंडरस्टैंड कर सकती है, वो समझ सकती है कि क्या डर और क्या एंग्जाइटी पेशेंट फेस कर रहा है, वाट ही फील, क्या फील कर रहा है वो, वाट ही वुड लाइक एंड डिसलाइक बिहेवियर, कि उसका लाइक और डिसलाइक क्या रहेगा, वो भी वो अंडरस्टैंड कर सकती है। इट विल हेल्प द नर्स टू एंटिसिपेट एंड मीट रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट एंड रिलेट, ये हेल्प करता है नर्स की कि पेशेंट की नीड क्या है और उसके रिलेटिव की नीड क्या है। अगला टॉपिक देखते हैं हम, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें मेथड 6 मेथड्स है। फर्स्ट आता है इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड, थर्ड आता है एक्सपेरिमेंटल, फोर्थ आता है क्लिनिकल मेथड या केस हिस्ट्री मेथड, फिफ्थ आता है सर्वे मेथड और सिक्स्थ आता है जेनेटिक मेथड। फर्स्ट देखते हैं इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। टू नो अबाउट योर सेल्फ बिहेवियर, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंग्जाइटी, हैप्पीनेस एंड एंगर, मतलब खुद के बारे में जानना कि हमारी क्या डिसलाइक और लाइक्स हैं, एंग्जाइटी बिहेवियर क्या है हमारा, हैप्पीनेस एंड एंगर क्या है हमारी। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, ये ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि इसमें हम खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग्स ऑफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है तो इसमें हम दूसरे पर्सन का एक्सपीरियंस ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सेकंड आता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड इज द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडी बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। इंट्रोस्पेक्शन में हम खुद का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्वेशनल में हम अदर पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन बाय अदर इंडिविजुअल, मतलब इसमें दूसरे इंडिविजुअल का बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, उसका बिहेवियर हम इंडिविजुअल करते हैं। इट इज़ इसेंशियल वे ऑफ परसीव द बिहेवियर एंड कलेक्टिव डाटा, ये इसेंशियल वे है, एक महत्वपूर्ण वे है, तरीका है ऑफ परसीव करने का, द बिहेवियर एंड कलेक्ट द डाटा, बिहेवियर जानने का और उसका डाटा कलेक्ट करने का इसेंशियल मेथड है ये। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी है, इन द हॉस्पिटल नर्स मेक इन ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टेम्परेचर, पेशेंट का टेम्परेचर चेक करती है नर्स, बीपी, पल्स, फेशियल एक्सप्रेशन, रेस्टलेसनेस और क्लिनिकल कंडीशन ऑफ पेशेंट, ये ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंदर आते हैं। थर्ड आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। इट इज़ द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड, ये एक साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है टू ट्राई एंड टू टेस्ट, मतलब ट्राई करना और टेस्ट करना। इन साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज यूज टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, कॉज यानी कारण जानना और इफेक्ट यानी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा रिलेशनशिप पे, उसका कॉज और प्रभाव जानने के लिए साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जाती है। इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड, ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड होता है। एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ एंग्जाइटी ऑन ह्यूमन बिहेवियर, कि एंग्जाइटी के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम एक्सपेरिमेंटल के थ्रू के देते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव मेथड होता है। फोर्थ आता है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये मेथड यूज किया जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के थ्रू और सोशल वर्कर्स के थ्रू किया जाता है। इन दिस टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेमोरी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो इंडिविजुअल की मेमोरी से की जाती है, पेरेंट्स से की जाती है, मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उसके मेंबर से, कई फैमिली के से, फ्रेंड्स से, एंड अदर अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, और कोई भी अदर रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स अवेलेबल है उस पेशेंट की तो उससे
हम उसकी जो कलेक्ट करते हैं उसका डाटा। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, कोई उसको पास्ट हिस्ट्री है कोई डिजीज की, तो वो कलेक्ट करते हैं हम डाटा। ट्रीटमेंट ऑलरेडी टेकन, कोई ट्रीटमेंट ले रखा है तो वो भी हम इसमें कलेक्ट करते हैं डाटा। प्रेजेंट कंडीशन की, प्रेजेंट कंडीशन में उसकी क्या डिजीज़ है क्या है नहीं, और साइन एंड सिम्टम्स चेक करते हैं एक्सेट्रा। फिफ्थ आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड इन्वॉल्व कलेक्शन और गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय यूजिंग क्वेश्चनरीज, रेटिंग स्केल और इंटरव्यू। सर्वे मेथड इन्वॉल्व करता है कलेक्शन और गैदरिंग इकट्ठा करना ऑफ इंफॉर्मेशन। अब तक हम एक पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग क्वेश्चनरीज, क्वेश्चंस पुट अप करके, रेटिंग स्केल्स, पोल्स, एक तरह से आप मान सकते हैं पोलिंग करते हैं, बूथ पोलिंग, जैसे हम वोट दे के आते हैं तो पोलिंग के हिसाब से, और इंटरव्यू लेके उनका। बिहेवियर ऑफ लार्ज पॉपुलेशन कैन बी कलेक्टेड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो बिहेवियर होता है लार्ज पॉपुलेशन का वो कलेक्ट के लिए आता है इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड टाइम में ज़्यादा पॉपुलेशन का हम बिहेवियर कलेक्ट कर लेते हैं, बट ड्यू टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होने के कारण समटाइम एनालिसिस ऑफ डाटा वुड बी रॉन्ग। अब गलती हो सकती है, इतने सारे पॉपुलेशन का हम कलेक्शन कर रहे हैं डाटा का, तो गलती हो सकती है, तो डाटा रॉन्ग हो सकता है, समटाइम्स होता है ये। सिक्स आता है जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। इन दिस मेथड इंडिविजुअल आर नॉट प्रेजेंट बट बिहेवियर आर एनालाइज। इस मेथड में इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसका हम बिहेवियर एनालिसिस कर लेते हैं। कैसे? डेवलपमेंटल मेथड और एनालिसिस टू डेवलप बिहेवियर इन डिफरेंट फॉर्म लाइक इन्फेंट टू ओल्ड एज। हम डेवलपमेंटल मेथड यूज़ करते हैं, जैसे ओल्ड एज में पर्सन का क्या बिहेवियर होता है, और इन्फेंट एज में क्या रहता है, चाइल्ड एज में क्या रहता है, एडोलसेंस में क्या रहता है, वो डेवलपमेंटल मेथड के थ्रू हम नो करते हैं, हम तो जानते हैं। इन दिस मेथड पर्सन इज नॉट अवेलेबल बट द बिहेवियर कैन बी एनालिसिस बट इट डज नॉट कंपल्सरी। मतलब इसमें पर्सन प्रेजेंट नहीं है फिर भी हम उसका बिहेवियर एनालिसिस कर रहे हैं, बट इट डज नॉट कंपल्सरी दैट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। वैसे ये कंपल्सरी नहीं है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर विल सेम विथ द जीन्स, कि जो पेरेंट्स के जीन्स से, जैसे पेरेंट्स हैं वैसा ही बच्चा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो वो जीन्स से मैच नहीं कर रहा। तो कई बार इसमें रॉन्ग डाटा भी कलेक्ट किया जाता है,